होली की पूजा क्यों और किस प्रकार करनी चाहिए। सनातन धर्म में सभी पर्वों के लिए खास तरह की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, ताकि उस नियत समय पर पूजा करके ईश्वर की विशेष कृपा पाई जा सके। होली भी उन्हें पर्वों में से एक है। रंगों के जरिए खुशहाली और रिश्तों को जोड़ने वाले इस खास पर्व पर यदि शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार होली को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन महिलाएं होलिका की पूजा अर्चना करती हैं। रंग वाली होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा करने वाले जातकों को होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री जिसमें कि जल, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत, मूंग, गुलाल और बताशी, साथ ही नई फसल यानी कि गेहूं और चने की पकी बालियां ले लें। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से बनी ढाल रखें। साथ ही गुलाल में रंगी, मौली, ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग अलग मालाएं रख लें। इसमें पहली माला पितरों के लिए, दूसरी पवन सुत हनुमान जी के लिए, तीसरी मां शीतला और चौथी माला परिवार के नाम से रखी जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। ये परिक्रमा आप अपनी श्रद्धानुसार 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं। इसके बाद जल अर्पित करें, फिर अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर होलिका में अनाज की बालियां डाल दें। होलिका के अगले दिन यानी कि धुलंडी, जिसे कि रंग वाली होली के नाम से जानते हैं, उस दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं का पूजन करें। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की राख की वंदना करके उसे अपने शरीर में लगा लें। साथ ही हो सके तो घर के आंगन में भी अक्षतों को अलग अलग रंग के गुलाल से रंग कर पूजन अर्चन करें। इसके बाद मां पृथ्वी को प्रणाम करें, सभी पितरों को नमन करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में घर, परिवार और समाज में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। धुलंडी पर्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इसके मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर धुलंडी पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे कई कथाओं का वर्णन है। पहला कि इसी दिन ही भोलेनाथ ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के प्रयास में भस्म कर दिया था, लेकिन देवी रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को क्षमा दान देकर पुनर्जन्म दिया। साथ ही रति को यह वरदान दिया कि वह श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेंगी। कामदेव के पुनर्जन्म और देवी रति को प्राप्त वरदान की खुशी में संपूर्ण विश्व में फूलों की वर्षा हुई। हर तरफ गुलाल उड़ाकर आनंदोत्सव मनाया गया। कहा जाता है कि यह तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, तब से ही इसे पर्व रूप में मनाया जाने लगा। धुलंडी को लेकर एक और पौराणिक कथा मिलती है। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह उनके बेटे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठें, क्योंकि होलिका को एक ऐसा दुशाला प्राप्त था जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी, यानी कि प्रहलाद का जीवन संकट में था। इस आदेश के बाद संपूर्ण लोक में हर तरफ श्रीहरि के भक्त प्रहलाद के जीवन को लेकर सभी दुखी थे। तभी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो बच गए। हालांकि होलिका पूरी तरह से जल गई। भक्त प्रहलाद के बचने से संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशी मनाई गई। हर तरफ गुलाल और फूलों की बारिश हुई। अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में इस पर्व को मनाने की परंपरा धुलंडी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने जब पूतना नामक राक्षसी का वध किया तो गांव वालों ने खुशी से रंग, राख और धूल उड़ाए थे। तभी से धुलंडी मनाने की प्रथा शुरू हुई। मथुरा वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।